हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही होनी चाहिए। आज मैं जा रही हूँ सोया चाप कोरमा बनाने। तो यहाँ पे मैं 500 ग्राम सोया चाप ली हूँ। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए उबाल ली हूँ नमक डाल के। यहाँ पे मेरी सोया चाप उबल गई है, तो इसको मैं निकाल के अब ठंडा कर लूँगी। और यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ फिर से वही कढ़ाई। अब उसमें डाल दी हूँ तेल। मेरी तेल गर्म हो गई थी, तो यहाँ पर मैं 4 प्याज लच्छे में काट के डाल दी हूँ। अब इसको ब्राउन होने तक भून लूँगी प्याज को। यहाँ पर जब तक मेरी प्याज भून रही है, यहाँ पर तब तक मैं सोया चाप की स्टिक निकाल के, वो ठंडा हो गई थी, तो इसको मैं इस तरह से काट ली हूँ। यहाँ पे मेरी प्याज भी ब्राउन हो गई है। ब्राउन से हल्की ज़्यादा ब्राउन हो गई है, क्योंकि मेरी ध्यान थोड़ा इधर से इधर हो गई थी, इसकी वजह से। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं सोया चाप को भी फ्राई कर लूँगी। इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी सोया चाप को, इस तरह से उल्टा पलटा के। अब यहाँ पे मेरी सोया चाप क्रिस्पी हो गया है। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ 250 ग्राम के बराबर में दही। उसमें डाल दी आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पे मैं कलर के लिए थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी गरम मसाला। यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी जीरा पाउडर। यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल दी हूँ मैं कस्तूरी मेथी और लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट। और जो मैं प्याज भूनी थी उसको मैं इस तरह से हाथ से मसल के वो डाल दूँगी और सारे को कर लूँगी मिक्स। यहाँ पे मेरी मसाले बन के हो गई है तैयार। अब उसी कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में सोया चाप और प्याज भूनी थी, उसी कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ तेल थोड़ी सी और उसमें डाल दी हूँ मैं 1 चुटकी के बराबर में जीरा और 1 तेज़पत्ता। यहाँ पे मेरी जीरा चटक गई थी, तो मैं जो दही में मसाले मिलाई थी वो डाल दी हूँ। अब इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक इसमें से तेल ना छोड़े। यहाँ पर मेरी दही में से अच्छे से तेल निकल गई है। अब उसमें डाल दूँगी मैं नमक। अब इसको भी अच्छे से भूनूंगी फिर से। यहाँ पे मेरी मसाले अच्छे से भून गई। अब उसमें मैं डाल दी हूँ सोया चाप। अब इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं सोया चाप को भी अच्छे से भून ली हूँ मसाले के साथ। अब उसमें डाल दी हूँ 1 गिलास पानी। अब इसमें मैं डाल दूँगी कोरमा मसाला, जो मैं घर पे ही बनाई हूँ। अब सारे के कर लूँगी मिक्स। अब इसको ढक के मैं धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक पका लूँगी। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। अब उसमें फिर से मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और सारे के कर लूँगी मिक्स। यहाँ पे मेरी सोया चाप कोरमा बन के हो गई है तैयार। और ये रही मेरी आज की थाली, चावल रोटी और सोया चाप कोरमा और सलाद। आप लोग भी खा लो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अब मैं मिलूँगी आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी आज की थाली आप लोग को।